तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली। तो जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। तो जी मैं फिर आ गई थी आपसे बातें वगैरह करने। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट होता है बच्चों को मदरसे पढ़ाने से। यहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को मदरसा। तो जी ये हैं मेरे सारे मदरसे वाले बच्चे। तो जी आप बताइएगा आपको कैसा लगा ये मेरा मदरसा पढ़ाना। तो जी यहाँ पे मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे बच्चे आते हैं और कुछ ट्यूशन भी आते हैं। तो जी यहाँ पे अनाइशा अपनी दादों के साथ आ रही थी पैदल पैदल चलते, मुझे इतनी प्यारी लग रही थी। तो जी फिर ये आ गई थी यहाँ पे हसनैन के पास। ये आते हैं मेरे पास ट्यूशन पढ़ने हसनैन। तो जी बस ये अनायशा की कॉपीज़ लेती हैं। तो हसनैन देखें अनायशा को कैसे देख रहे हैं और से बस ये कह रहे हैं मेरी बाजी ये मेरी कॉपीज़ ले लेंगी, टीचर जी मेरी कॉपीज़ ले लेंगी। मैंने कहा कुछ नहीं करेंगे बेटा, मैं बैठी हूँ। तो फिर हसनैन ने इन्हें दे दी थी अपनी ज्योमेट्री बॉक्स। तो जी यहाँ पे ज्योमेट्री बॉक्स से खेल रही थी। उसके बाद है ना रात का शाम का टाइम हो गया था। अनायशा मस्ती कर रही थी यहाँ पे मेरे साथ। काफ़ी बेहतर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अनायशा की तबीयत अब तो अल्लाह का शुक्र है। पर अनायशा की ठीक हुई है तो अनायशा की मम्मा की तबीयत ख़राब हो चुकी है। जी हाँ, मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी इसलिए मेरा व्लॉग भी काफ़ी लेट हो गए हैं अब की दफ़ा से। इसी वजह से क्योंकि मुझे बुखार हो रहा था और खांसी नज़ला भी हो रहा था काफ़ी ज़्यादा। तो इस वजह से इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी कि उठा भी नहीं जा रहा था, हिम्मत बिल्कुल टूट गई थी। यहाँ पे बस मैं अनायशा के साथ खूब सारा खेल रही हूँ क्योंकि आपको पता है तबीयत ख़राब में कितना चिड़चिड़ हो जाते हैं, बच्चे बन जाते हैं हम भी। तो बस शाम का टाइम हो गया था, मैं तो सो रही थी। तो फिर अम्मी ने खाना वगैरह बना लिया था, चावल बन रहे थे यहाँ पे और यहाँ पे बन रही थी दाल। तो जी आज बन रहे थे मज़ेदार सा खाना, दाल चावल। फिर मेरी अनायशा को उसकी दादी के पास दे दिए। तो यहाँ पे अनायशा खेल रही थी खूब सारे अपने टॉयज़ के साथ। फिर मुझे इतना ज़्यादा फ़ीवर हो गया था, बढ़ गया था और फ़ीवर। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा आओ दवाई लेने चलते हैं। फिर ये मुझे दवाई दिलाने लेने आ गए थे। तो हम आए थे डॉक्टर एहसानुल्लाह के पास, ये जो हमारे घर के करीब ही रहते हैं। तो जी यहाँ पे मैं दवाई खा रही हूँ तो अनायशा कह रही है मम्मा मुझे भी खिलाओ दवाई, यानी कि इस तरह से बस ये कह रही थी मैं दवाई खाऊंगी। तो इतनी मस्ती कर रही थी यहाँ पे। दवाई खाने के बाद मेरी है ना अम्मी ने मुझे दे दिया था चाय और ये कुछ है ना चीज़ें दे दी थी कि ये भी खा लो। थोड़ा सा है ना दिल ख़राब हो रहा था मेरा, तो इस वजह से उन्होंने कहा ये खा लो दिल अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो जी अल्लाह का शुक्र है मेरी सास मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। तो फिर उसके बाद मैं सो गई थी और ये सुबह का टाइम है। आज मैंने कोई भी व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया था इस वजह से क्योंकि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा था सुबह भी। बस मैंने आराम किया, रायशा के साथ खेल रही थी खूब। तो यहाँ बस मैं यहाँ पे बज रहे थे दोपहर के 2 और बस मैंने कहा अब ये थोड़ी सी देर सो जाए तो फिर मैं ना फ़्रेश वगैरह होके शावर वगैरह लेके फिर मैं नमाज़ वगैरह अदा करती हूँ। तो जी इसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी देर अनायशा के साथ खेली। फिर इनके बाबा लेके चले गए थे इनको। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो शावर वगैरह ले लेती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं शावर लेने के लिए चली गई थी थोड़ी सी देर के बाद अनायशा को सुलाने के बाद। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं शावर लेकर आ गई हूँ, फ्रेश वगैरह हो गई थी, इतना रिलैक्स हो गए थे। वाकई बीमारी में अगर नहा लिया जाए तो काफ़ी बेहतर हो जाती है तबीयत। बीमारी इतनी तो दूर ही भाग जाती है। उसके बाद फिर नमाज़ वगैरह अदा कर ली थी जुम्मे का दिन, आपको पता है कितना मसरूफ़ होता है। फिर शाम के टाइम थोड़ी हिम्मत बढ़ गई थी, दवाई वगैरह खा के अच्छा लग रहा था, तबीयत बेहतर हो गई थी। यहाँ पे मैं आटा गूँथने आ गई थी, आटा वगैरह गूँथ के मैं फ्री हो चुकी थी। तो जी मैंने कहा चलो सोचो फिर क्या किया जाए। फिर अम्मी ने बना ली थी आज स्टू, बहुत मज़ेदार स्टू बना था आज का, बहुत टेस्टी। तो जी उसके बाद हम लोग स्टू वगैरह बनाने के बाद रोटी वगैरह बनाने के आटा वगैरह गूँथने के बाद फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा दिल ख़राब होता है, टेस्ट वेस्ट मुँह का ज़बान का चेंज हो जाता है, आपको पता है बुखार वगैरह में। तो हमने खा ली थी 3D चिप्स, इतनी मज़ेदार हैं ये, बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। तो जी फिर रोटी वगैरह बनाने के लिए आ गई थी। तो जी देखें कितनी जलीली रोटी पक रही है, पर जितनी दिख रही है इतनी जल्दी फास्ट पकी नहीं थी। तो जी बड़ी आराम से पकी थी रोटियां। तो जी आप बताइएगा आपको आज का व्लॉग कैसे लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद बस खाना वगैरह खा लिया था, खाना वगैरह से फ्री होके फिर बस मैं थोड़ी सी देर मोबाइल यूज़ किया और सो गए।